तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन जो क्लास है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप लोग हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पे जा करके वहां पे 2-3 वीडियो बनाया है छोटा छोटा करके। वहां पे आप लोग वीडियो देख करके और समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग करते हैं इतिहास को। हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे क्या होता है। और ऐसे ही पर डे यहाँ पे वीडियो आते चला जाएगा और आप लोग वो वीडियो देख करके और समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो भी लिखा हुआ है आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको आसानी से ले सकते हैं नोट्स के रूप में और उसे निकलवा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास क्या होता है, भारतीय इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे और उसको समझने का कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट में है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद है अर्ध ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। यानी कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल। अब हम लोग तीनों को एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या होता है। सो चले यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो इस काल का अध्ययन मूल रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। पुरातात्विक स्रोत वह जो हमें खुदाई में मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम लोग पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस समय के मानव उस समय के मानव जितना भी अपने संसाधन यूज करते थे वही हम लोग को उत्खनन के माध्यम से मिला है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय का कल्चर किस प्रकार से था। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, इस समय में सिर्फ और सिर्फ इसका साक्ष्य हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। इस काल में मनुष्य सभ्य नहीं था। इस काल का विभाजन 3 भागों से मुख्य रूप से किया गया है। यानी कितने भागों में किया गया है इस काल का विभाजन? 3 भागों में। पुरातत्व यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस समय में मनुष्य सभ्य नहीं था। तो किस समय में मनुष्य सभ्य नहीं था? यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, किस समय में मनुष्य सभ्य नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, हम लोग मार देंगे प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य सभ्य नहीं था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 भागों में है। अब देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में कैसे कैसे, तो पाषाण काल आता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में ही हम लोग को पढ़ना है क्या? पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल के 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। हम लोग यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में भी समझेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको पाषाण काल को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। सो इससे पहले हम लोग अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल में यही सब आता है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं जिस समय में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यानी कि इस समय में मानव पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, आदि मानव था। इस सब को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पाषाण काल में आएंगे तो पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सब को एक एक करके समझने के लिए आप लोग क्लास में बने रहेंगे पर डे, ताकि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए है अर्ध ऐतिहासिक काल।
तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस काल का अध्ययन पुरातात्विक एवं साहित्य स्रोत पर आधारित है। यानी कि इस समय में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पर भी आधारित है। किस काल में? तो ऐतिहासिक काल में। इस काल में हमारे पास हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो है, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि ऐतिहासिक काल का जो पुरातात्विक स्रोत मिला है, जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्य दोनों मिला है, लिखा हुआ भी है और साथ में पुरातात्विक स्रोत भी मिला है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते हैं। वो लोग खुद से लिख करके गए और खुद से समझे, हम लोग को समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे लिख करके गए हैं, हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यानी कि ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसका लिखित स्रोत है लेकिन हम लोग पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य का लिखित स्रोत है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस काल में हमारे पास साहित्य, इसको तो हम अभी समझे थे, इस काल में हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है लेकिन परंतु हम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लिपि, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लिपि के बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें अब हम लोग देखते हैं, इस काल के अंतर्गत दो सभ्यता मुख्य रूप से आते हैं। यानी कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कितने सभ्यता आते हैं? तो दो सभ्यता आते हैं। कौन कौन? तो सिंधु घाटी के सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इस काल में मनुष्य सभ्य होने लगा था। यानी कि किस काल में मनुष्य सभ्य होने लगा था? तो ऐतिहासिक काल से मनुष्य सभ्य होना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि अपने अपने सभ्यता को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी के सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में भी समझेंगे। सिंधु घाटी के सभ्यता क्या होता है और वैदिक सभ्यता क्या होता है। इससे पहले हम लोग को यह भी कंप्लीट करना है कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो हम लोग चलिए अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, इतना ही था। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज 1 लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जाए, ताकि मुझे मोटिवेट हो, ताकि हम आपको इससे आगे और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।